morning students in today's lecture we are going to start exercise 7.1 स्टूडेंट्स हमने आपको दो रूल्स बता दिए हैं ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने के, एक SAS रूल और एक ASA रूल। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स दिस इज द फिगर। ठीक है स्टूडेंट्स, in this figure students we have given AC is equal to AD। ये AC और AD हमें इक्वल दे रखे हैं एंड दिस AB बाइसेक्ट दिस होल एंगल। इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स ये हाफ एंगल ऊपर है और ये हाफ एंगल नीचे। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ABD के, एंड फिर हमसे वो पूछ रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो स्टूडेंट सबसे पहले गिवन इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD AC इज इक्वल टू AD दे रखे हैं। Also angle 1 is equal to 2 है स्टूडेंट्स। ठीक है, दिस इज आवर गिवन। टू प्रूव हमें कर रहे हैं ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ABD। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और पार्ट भी हमें प्रूव करना है। वो कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, यानी कि वो हमसे पूछ रहा है क्या BC और BD ये इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे, यही पूछना चाह रहा है हमसे वो। तो प्रूफ सबसे पहले स्टूडेंट्स दोनों ट्राइंगल्स का नाम लिखो। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। ओके स्टूडेंट्स, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करना है, हमें इनके तीन पार्ट्स इक्वल दिखाने हैं बाय सम रूल। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स AC इज इक्वल टू AD, ये गिवन है। इसका AC और इसका AD तो हमें गिवन है स्टूडेंट्स। सेकंड AB इज इक्वल टू AB, कॉमन साइड है, दोनों की साइड है, इस ट्राइंगल की भी AB साइड और AB इस ट्राइंगल की भी साइड है, कॉमन। एंड थर्ड एंगल 1 इज इक्वल टू 2, ये भी हमें गिवन है क्योंकि AB इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, सो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है। तो स्टूडेंट्स साइड एंगल और ये साइड, इधर से भी ये साइड एंगल और ये साइड से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो चुकी हैं, कॉन्ग्रेंट। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट to triangle ABD by SAS rule। Then students what can we say about BC and BD? स्टूडेंट्स ये देख लेना, जैसे हमने AB को AB के इक्वल करा तो यहाँ AB पहला दूसरे अक्षर को लेने से साइड बन रही है और इधर भी AB पहला और दूसरे अक्षर से साइड बन रही है, तो हमने ठीक लिखा है ये। अब वो हमसे पूछ रहे हैं BC सेकंड और थर्ड अक्षर से साइड आ रही है, तो इधर से सेकंड अक्षर और थर्ड अक्षर से लेटर से स्टूडेंट्स BD साइड आ रही है। देयरफॉर हम कहेंगे BC और BD इक्वल होंगे बिकॉज दीज आर द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। CP CT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो वो कह रहा था व्हाट कैन वी से अबाउट BC एंड BD, तो BC एंड BD आर इक्वल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। Students in question number 2 we have given a figure। हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखी है ये, ABCD। ठीक है, BD को ज्वाइन कर रखा है, AD को भी ज्वाइन कर रखा है, AC को सॉरी। तो इस फिगर में कह रहा है स्टूडेंट्स ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल
एंड AD इक्वल टू BC दे रखा है, ये AD साइड और ये BC साइड इक्वल दे रखी है, ये गिवन है। एंड स्टूडेंट्स एंगल DAB, ये जो एंगल DAB है, एंगल DAB, इस एंगल की बात करें, और इधर से एंगल CBA, ये एंगल, ये भी इक्वल दे रखे हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों एंगल। तो हमें कह रहा है 3 पार्ट्स प्रूव करने के लिए कह रहा है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो गिवन स्टूडेंट्स, अब मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप खुद लिखें। इसका गिवन क्या है? टू प्रूव 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट ट्राइंगल ABD, ठीक है स्टूडेंट्स, ट्राइंगल ABD को हमने ट्राइंगल BAC के कॉन्ग्रेंट करना है। सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमने AC और BD को इक्वल दिखाना है, BD को AC के इक्वल दिखाना है। एंड इन थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स वी हैव टू प्रूव एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। दिस इज एंगल ABD, ये एंगल है स्टूडेंट्स ABD, इस एंगल को हमने BAC इस एंगल के क्या दिखाना है स्टूडेंट्स? इक्वल। तो ये दोनों पार्ट CPCT में इक्वल आ जाएंगे। तो सबसे पहले प्रूफ में दोनों ट्राइंगल्स देते हैं, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, ठीक है स्टूडेंट्स। इन ट्राइंगल ABD स्टूडेंट्स, अगर मैं थोड़ा सा शेड करके दिखाऊं तो ये ट्राइंगल है ABD, दिस इज द ट्राइंगल ABD, ताकि आपको आइडिया थोड़ा ढंग से पता लगे। इस ट्राइंगल की बात हो रही है। और ट्राइंगल BAC, तो इस ट्राइंगल की बात हो रही है BAC। तो हमें इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करना है। अब थोड़ा सा आपको पिक्चर का आइडिया क्लियर होगा। तो नंबर 1, 3 पार्ट्स इक्वल दिखाने हैं हमने, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले AD, इसका AD और इसका BC, ये हमें इक्वल दे रखे हैं, क्वेश्चन में गिवन है AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। यहाँ चेक करो तो AD पहले और तीसरे अक्षर से साइड बन रही है, इधर भी BC पहले और तीसरे अक्षर से साइड बन रही है, तो बिल्कुल ठीक कोरस्पोंडेंस मैच हो रही है। तो दिस इज गिवन। सेकंड स्टूडेंट्स, हमें एंगल BAD चेक करो तो ये पूरा एंगल, इसका नाम था, चलो DAB नाम दे देते हैं, DAB। इक्वल टू दे रखे एंगल CBA के, ये भी गिवन है हमें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एंगल DAB, इस एंगल की बात हो रही है, पूरा एंगल जो इस ट्राइंगल में है, और CBA ये पूरा एंगल जो कि इस वाली ट्राइंगल में है, ये दोनों एंगल भी हमें क्या दे रखे हैं? इक्वल, ठीक है। तीसरा स्टूडेंट्स, ये AB साइड इस ट्राइंगल की भी साइड है और AB साइड इस ट्राइंगल की भी साइड है, तो AB इज इक्वल टू, यहां चेक करो स्टूडेंट्स, अगर मैं इधर से AB उठा रहा हूं, AB साइड नाम दे रहा हूं, तो पहला दूसरा अक्षर AB बना रहा है, इधर से पहला दूसरा अक्षर BA बना रहा है, तो AB इज इक्वल टू BA लिखना है स्टूडेंट्स आपको, कॉमन साइड, ठीक है। मतलब जब अगर हम इस ट्राइंगल को कट करके इस वाली ट्राइंगल के ऊपर ओवरलैप करें, तो A वाला पॉइंट B पे और इधर B पॉइंट A पे फॉल करेगा स्टूडेंट्स। तो इसलिए AB इज इक्वल टू BA लिखना है, AB इज इक्वल टू AB नहीं लिखना। देयरफॉर 3 पार्ट हो गए स्टूडेंट्स, 2 साइड्स और ये बीच में एंगल, इधर से भी ये 2 साइड्स और ये बीच में एंगल है। तो देयरफॉर बाय SS रूल ट्राइंगल ABD ये कॉन्ग्रेंट हो चुकी है ट्राइंगल BAC के, ठीक है स्टूडेंट्स। जब 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाती है तो उनके 6 पार्ट्स इक्वल होते हैं बाय CPCT। 3 पार्ट्स तो हम ये दिखा चुके हैं, 3 और बचे हैं, उनमें से 2 पार्ट्स के बारे में हमसे वो पूछ रहे हैं। क्या BD
तो सेकंड और थर्ड अक्षर से बीडी साइड बन रही है और इधर से एसी, इधर भी सेकंड और थर्ड अक्षर से एसी साइड बन रही है, तो हम कहेंगे यस बीडी एसी के इक्वल होगा बाय सीपीसीटी। चाहे आप यहां चेक कर लो बीडी, ये बीडी है और ये एसी है, बिल्कुल ठीक कोरस्पॉन्डिंग साइड दिख रही है फिगर में भी, नहीं तो आप यहां नेम में देख लिया करो। एंड एंगल एबीडी, एबीडी इस एंगल की बात हो रही है एबीडी, तो इधर से देखो एंगल एबीडी पहला दूसरा तीसरा अक्षर है, इधर से एंगल बीएसी वो भी पहला दूसरे तीसरे अक्षर से एंगल बन रहा है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी। तो इस एंगल का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ये वाला एंगल है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। In question number 3 students, we have given the figure as like this is the figure B A, this point is O, this point is D and this point is C. So what we have given, AD and BC are equal perpendiculars. तो students ये AD and BC these are equal perpendiculars हैं, दोनों sides equal हैं और ये perpendicular भी हैं इस साइड पे, ठीक है students, these are equal perpendiculars to the line segment AB। इस line segment AB के ऊपर ये perpendicular है। Show that CD bisect AB, हमें शो करना है स्टूडेंट्स कि जो CD साइड है ना ये AB को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि हमें प्रूव करना है OA और OB ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। CD बाइसेक्ट AB। ओके स्टूडेंट्स, तो गिवन मैं आपके लिए लेफ्ट कर रहा हूं, आप खुद लिखें। टू प्रूव CD बाइसेक्ट AB, या आप इस भाषा में भी लिख सकते हो स्टूडेंट, CD AB को बाइसेक्ट करें, यानी कि OA इज इक्वल टू OB प्रूव कर रहे हैं, इन द अदर वर्ड्स प्रूफ। स्टूडेंट्स अब हमें दो ट्राइंगल्स लेनी है और उनको कॉन्ग्रेंट करना है, हमें ये दो ट्राइंगल्स लेनी है, तो हम इस ट्राइंगल का नाम OA से स्टार्ट कर देते हैं और उसका OB से, ताकि हम सीपीसीटी में तुरंत OA और OB को इक्वल दिखा दें जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। तो इन ट्राइंगल OAD एंड, अगर इस ट्राइंगल का नाम OAD दे रहे हो तो उसका नाम OBC दो, ताकि जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाए तो इसके पहले दूसरे अक्षर से OA और इसके पहले दूसरे अक्षर से OB साइड बन रही है, तो OA और OB को हम इक्वल दिखा देंगे इन CPCT। थोड़ा सा हमें क्लियर बनना है। तो फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल OAD में AD इक्वल दे रखे BC के, ठीक है, दिस इज गिवन, ये में गिवन था क्वेश्चन में क्योंकि ये परपेंडिकुलर्स हैं और दीज आर इक्वल। नंबर 2, इन ट्राइंगल OAD में एंगल 1 और OBC में एंगल 2, ईच 90 डिग्री है दोनों, क्योंकि ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है और वो भी लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर है, तो ईच 90 डिग्री। थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो स्टूडेंट्स इस ट्राइंगल के 3 पार्ट हमने उस ट्राइंगल के 3 कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के इक्वल दिखा दिए हैं। क्या अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है? क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो दो एंगल तो हम ले रहे हैं बट इंक्लूडेड साइड नहीं ले रहे हम, यहाँ पे OA नहीं आ रही है हमारे पास, और इधर से भी ये दो एंगल ले रहे हैं, इंक्लूडेड साइड नहीं आ रही, नॉन इंक्लूडेड साइड आ रही है। तो स्टूडेंट्स ये एक नया रूल है कि अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल और एक नॉन इंक्लूडेड साइड दूसरी ट्राइंगल के कोरोस्पोंडिंग दो एंगल्स और
नॉन इंक्लूडेड साइड के इक्वल हो, देन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और इस एंगल 90 डिग्री से जाने वाली लाइन की कोरस्पॉन्डिंग साइड इधर से भी 90 डिग्री से जाने वाली लाइन BC बन रही है, तो ये भी इक्वल है। तो दिस रूल इज कॉल्ड बाय एंगल साइड रूल। दिस इज द न्यू रूल। तो बाय एंगल साइड रूल ट्राइंगल OAB कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है ट्राइंगल OBCK बाय AAS रूल। इसके दो एंगल्स हैं स्टूडेंट्स, 3 और 1, और इसके भी दो एंगल है 4 और 2। इसकी जो नॉन इंक्लूडेड साइड है वो एंगल 1 से जा रही है, और उसकी भी नॉन इंक्लूडेड साइड फिर एंगल 2 से जानी चाहिए, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हैं 1 और 2। ठीक है, ये साइड नहीं ले सकते हम। तो देयरफॉर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स, एंड देयरफॉर हम CPCD में कह सकते हैं OA इज इक्वल टू OB। जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल बाय CPCD। तो स्टूडेंट दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 था ये। अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। In question number 4 students, we have given the figure. These are two lines. Line L and M are two parallel lines. ये लाइन L है, ये लाइन M है, और ये आपस में पैरेलल है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q। ये दो और लाइंस है P और Q, वो भी पैरेलल है, इनके द्वारा इंटरसेक्ट हो रही है। दिस इज द लाइन P एंड दिस इज द लाइन Q। ठीक है, शो दैट ट्राइंगल ABC, दिस पॉइंट इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, एंड AC को ज्वाइन कर रखा है। तो ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल CDA के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। दिस पॉइंट इज D। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज द फिगर। तो सबसे पहले आप गिवन मैं आपके लिए लेफ्ट कर रहा हूं, गिवन आप खुद सोच के लिखिए। टू प्रूव, हमें ट्राइंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट करना है स्टूडेंट्स ट्राइंगल CDA के। ठीक है, प्रूफ। प्रूफ में स्टूडेंट्स देखो, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं AB और CD, और ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल से लाइन तक ये एंगल बना 1, और इधर भी ट्रांसवर्सल से लाइन तक ये एंगल बना 2। तो ये एंगल 1 और 2 इक्वल है, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पहले दो ट्राइंगल्स के नाम लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। तो फर्स्ट पार्ट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स देखो, ये दोनों लाइंस भी पैरेलल हैं, और ये ट्रांसवर्सल है। अब की बार ट्रांसवर्सल से लाइन तक ये एंगल 3, और ट्रांसवर्सल से लाइन तक ये एंगल 4। ये भी स्टूडेंट्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो नंबर 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 4। सेम रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। थर्ड स्टूडेंट्स, ये जो AC साइड है वो इस ट्राइंगल की भी साइड है, और AC उस ट्राइंगल की भी साइड है। लेकिन चेक करो, अगर इसका नाम हम AC दे रहे हैं, यहाँ पे AC पहला और तीसरा अक्षर दे रहे हैं, तो वहां से पहला तीसरा अक्षर CA बन रहा है स्टूडेंट्स। तो AC इज इक्वल टू CA लिखोगे, कॉमन साइड। ठीक है, A वाला पॉइंट C पे फॉल करेगा जब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ओवरलैप करेंगे, और इधर से C वाला पॉइंट A पे फॉल करेगा स्टूडेंट्स। तो AC इज इक्वल टू CA। ठीक है, तो दिस इज द कॉमन साइड। देयरफॉर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, एंगल इंक्लूडेड साइड एंड एंगल। इधर से भी एंगल, एंगल इंक्लूडेड साइड एंड द एंगल। तो बाय एंगल साइड एंगल रूल, ट्राइंगल ABC
कॉन्ग्रुएंट हो चुकी है ट्राइंगल CDA के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक स्टूडेंट्स ये 4 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। ओके, आज के लेक्चर में इतना ही बेटा स्टूडेंट्स, गुड बाय।